मिंटू को फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक था। खेलते वक्त वो उसमें इतना खो जाता था कि वो उस समय सब कुछ भूल जाता था। वाओ मिंटू, तुम तो फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट हो। वो तो मैं हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये क्या किया मिंटू? अब जल्दी से फुटबॉल लेकर आओ। हाँ, जाता हूँ। मिंटू जैसे ही फुटबॉल लेने बाहर गया, उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो रोड के किनारे एक बोर्ड में एक पोस्टर चिपका रहा था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। ओह नो, मैं तो भूल ही गया। कल गणतंत्र दिवस है और मुझे तो कल स्कूल में भाषण देना है और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। जैसे ही मिंटू को ये बात याद आई, वो दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। क्या हुआ मिंटू? भाग क्यों रहे हो? अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मुझे अब नहीं खेलना, तैयारी करनी है। तुम खेलो। मिंटू भागते हुए अपने घर गया और बिना कोई देरी किए कॉपी और पेन लेकर गणतंत्र दिवस की स्पीच लिखने बैठ गया। मिंटू ने लिखने की बहुत कोशिश की, पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब उसकी बड़ी बहन चिंकी वहां आई और मिंटू को परेशान देख उसके पास गई। मिंटू, इतनी परेशान क्यों हो? और ये अपने कमरे का क्या हाल बना रखा है? क्या बताऊं दीदी, कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस और मुझे स्कूल में इस पर स्पीच देना है। इसलिए मैं स्पीच लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये बात है। हाँ दीदी, आप मेरी हेल्प करो ना स्पीच लिखने में। हाँ, जरूर करूँगी। पर मिंटू, सिर्फ लिख कर याद करने से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करूँ दीदी? तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। सही कहा दीदी। अगर मैं ये सब समझ गया, फिर तो मैं बिना याद किए ही स्पीच बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो फिर बताओ ना दीदी। बताती हूँ। 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब हमें अंग्रेजों से लगभग 200 साल बाद आजादी मिली। आजादी पाने के लिए हमें कई बलिदान देने पड़े और सालों तक संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष किसने किए दीदी? बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया, जैसे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जाने कितने लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और बलिदान दिए। तब जाकर हमें आजादी मिली। इसलिए हम हर 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दीदी, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, पर मुझे तो गणतंत्र दिवस पर भाषण देनी है। फिर आप मुझे स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्यों बता रही हो? गुड क्वेश्चन मिंटू। क्योंकि गणतंत्र दिवस के बारे में जानने से पहले हमें स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती तो हम गणतंत्र दिवस कैसे मनाते? वाह दीदी, तुम तो बिल्कुल मेरे टीचर की तरह एक एक बात समझाती हो। बड़ा मजा आ रहा है। अब मुझे गणतंत्र दिवस के बारे में बताओ ना। हाँ, बताती हूँ। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी तो हमें मिल गई, पर पूर्ण स्वतंत्रता हमें 26 जनवरी 1950 को मिली, जब देश में हमारा संविधान लागू हुआ। पर दीदी, 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि भारत को आजादी मिलने से पहले 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से पहले तक हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। देश को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी की स्मृति को बनाए रखने के लिए इस दिन भारतीय संविधान को लागू करने का फैसला किया गया। दीदी, पर ये संविधान बनाया किसने? भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लीडरशिप में 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। हालांकि संविधान तो हमारा 26 नवंबर 1939 को ही देश के लोगों को सौंप दिया गया था। मान सम्मान के साथ इसे शुद्ध देश में लागू किया गया।
समझ गया दीदी। और बताओ ना, गणतंत्र दिवस में और क्या होता है? हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को देश के राष्ट्रपति देश की जनता को अपना संदेश देता है। 26 जनवरी को दिल्ली में परेड ग्राउंड पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर तोपों की सलामी दी जाती है और परेड में 3 सेना यानी जल, थल और वायु सेना के प्रमुख राष्ट्रपति को सलामी देता है। यही नहीं, इस दिन हमारी सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। पूरे देश के स्कूल, कॉलेज और हर जगह इस दिन तिरंगा फहराया जाता है, परेड होती है और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अच्छा, अब समझ आया, इसलिए हमारे स्कूल में भी परेड किया जाता है। बिल्कुल सही मिंटू, इस बार तो मैंने भी परेड में हिस्सा लिया है। वाओ दीदी, अब मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई है। देखना, मैं इस बार गणतंत्र दिवस में सबसे अच्छी स्पीच दूंगा। ये हुई ना बात। इसीलिए हम हर 26 जनवरी को गर्व से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की।